Hello student, today I have started your chapter number 2, structure of atom. Today we will discuss about Bohr's model of atom, right? So which development played a role in a formation of Bohr's model of atom? So two developments played a major role in the formation of a Bohr's model of atom, and result observed from the study of an interaction of a radiation with matter have provided immense information regarding the structure of atoms and molecules, right? And Niels Bohr utilized this result to give a atomic model, right? So first role is ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट? ड्यूअल कैरेक्टर मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो टू टाइप के है, राइट? विच टू टाइप? तो कि विच मीन्स दैट रेडिएशन पजेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक अ प्रॉपर्टी, मतलब कि ड्यूअल कैरेक्टर है। किसके जैसा ड्यूअल कैरेक्टर? तो कि लाइक अ वेव एंड लाइक अ पार्टिकल, राइट? एंड सेकंड इज experimental result regarding atomic spectra which can be explained only by assuming quantized electronic energy levels in atoms. Okay, तो ये दो मेजर रोल है, राइट? Next, according to the electromagnetic theory of Maxwell, what happened when charged particle accelerate, right? और ये क्वेश्चन हम लोगों को और एक तरीके से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट? तो दोनों में आंसर क्या आएगा कि जेम्स मैक्सवेल वाज द फर्स्ट to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of a electrical and magnetic field, right? मतलब कि जेम्स मैक्सवेल फर्स्ट थे जिन्होंने इंटरेक्शन के बारे में हमें बताया, राइट? किसके बीच का इंटरेक्शन? तो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड का, राइट? व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एक्सेलरेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड आर प्रोड्यूस। उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स प्रोड्यूस होती है एंड ट्रांसमिटेड, राइट? एंड दिस फील्ड आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज लाइट? तो इन अर्लियर डेज light was supposed to be made of a particle in a 19th century, right? And light is the form of a radiation, we know about that, right? And Maxwell was again the first to reveal that light waves are associated with oscillating electric and magnetic characters, right? तो इसके बारे में भी हम लोगों को किसने बताया? मैक्सवेल ने ही बताया। क्या बताया उसने? तो कि लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड, वो किससे एसोसिएटेड है? तो कि विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, राइट? चलो उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे डिटेल में कि एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज अ कॉम्प्लेक्स इन अ नेचर, राइट? एंड इट्स सिंपली प्रॉपर्टी आर एज अंडर. First, the oscillating electric and magnetic field produced by oscillating charged particle are perpendicular to each other, right? तो वो जो पार्टिकल्स है, कौन से पार्टिकल? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, वो क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, राइट? मतलब कि जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन ऑफ वेव की, उससे भी वो क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट? सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन इन अ फिगर। यहाँ पे हम लोगों को फिगर में इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, राइट? फिगर में हमको ड्रॉ करके, राइट? द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैव द सेम वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ सेम है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड सेम है, राइट? बट द वाइब्रेट इन अ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, राइट? मतलब कि उसका जो प्लेन है वो उसके बारे में बात करिए कि उसकी वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड सेम है, राइट? बट वो जो वाइब्रेट कर रहा है, राइट? बट द वाइब्रेट इन अ
टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब कि वो जब वाइब्रेट कर रहे हैं ना तो वो जो प्लेन है वो प्लेन क्या है, टू डिफरेंट है, राइट, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स है, राइट. सेकंड, unlike sound waves or water waves, electromagnetic waves do not require medium and can move in a vacuum. कोई मीडियम, उसके लिए मीडियम नेसेसरी नहीं है, राइट. वो वैक्यूम में भी क्या कर सकता है, मूवेबल है, राइट. वैक्यूम मतलब कि जहाँ पे एयर नहीं है, राइट, वहाँ पे भी वो क्या कर सकता है, मूवेबल है. ओके. देयर आर मैनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच डिफर फ्रॉम वन एंड अदर, राइट. डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो एक दूसरे से डिफर हो रहे हैं. कैसे, तो कि उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी से, राइट. एंड दिस कंस्टिट्यूट वॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट. तो फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, राइट. कितनी, तो कि 10⁶ हर्ट्ज, राइट. और वो हम लोग उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, राइट. माइक्रोवेव रीजन है 10⁻10 हर्ट्ज, रेडार में हम लोग यूज़ कर रहे हैं. इंफ्रारेड रीजन है 10⁻13 हर्ट्ज, हीटिंग में हम लोग यूज़ कर रहे हैं. अल्ट्रावायलेट रीजन है 10⁻16 हर्ट्ज, कंपोनेंट ऑफ अ सन्स रेडिएशन, राइट. सनलाइट होती है ना, उसके रेडिएशन की बात की है. एंड विजिबल लाइट 10⁻15 हर्ट्ज, और वो भी क्या है, तो कि कंपोनेंट ऑफ सन्स रेडिएशन, राइट. एंड डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. These radiation are characterized by the properties. वो किससे आपको हमें यहाँ पे क्या बोला है, उसकी प्रॉपर्टीज बोली है कि नेमली फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड नंबर ऑफ वेव, राइट. तो दिस रेडिएशन आर कैरेक्टराइज, मतलब कि हम लोग उसे ऐसे ऐसे हम लोग उसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, राइट. फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से, और उसके नंबर ऑफ वेव से, राइट. तो फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, वेवलेंथ किसे बोलते हैं, वेव नंबर ऑफ वेव किसे बोलते हैं, राइट. उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, राइट, डिस्कस करेंगे. राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो कि देयर आर मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट, एंड विच डिफर फ्रॉम वन एंड अदर इन अ वेवलेंथ. वो एक दूसरे से डिफर कैसे होते हैं, तो कि उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से. वाई, बिकॉज सबकी फ्रीक्वेंसी और सबकी वेवलेंथ सेम नहीं होती है, राइट. एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट वॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट. यहाँ पे आपको फिगर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया हुआ है 10⁻0 से लेके 10⁻24 तक, राइट. और डिफरेंट थिंग की बात की हुई है, गैमा रेज, एक्सरे, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, एफएम, एएम, लॉन्ग रेडियो वेव्स, राइट. सबकी फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे फिगर फॉर्म में दी हुई है और नीचे हमें टेबल फॉर्म में दी हुई है, राइट. टेबल फॉर्म में क्या है, तो कि गैमा रेज, राइट. तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ और उसका यूजेस, राइट. किसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, राइट. गैमा रे और एक्सरे में यहाँ पे उसका यूजेस नहीं है, राइट. उसका यूज हम लोग नहीं करते. गैमा रेज, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻19 to 3 × 10⁻20, वेवलेंथ 10⁻16 to 10⁻12 मीटर, राइट. और मीटर और एंगस्ट्रॉम दोनों में यहाँ पे हमें वेवलेंथ दी हुई है, राइट. और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें हर्ट्ज में, राइट. एक्सरे 2 × 10⁻16 to 3 × 10⁻19, एंड वेवलेंथ इज 10⁻11 to 10⁻8 मीटर. Third, UV radiation, frequency 3.9 × 10⁻14 to 2 × 10⁻16, and wavelength 10⁻8 to 10⁻7 meter, or 150 to 380 nanometer, right. Visible light 3.95 × 10⁻14 to 7.9 × 10⁻14, and wavelength 400 to 750 nanometer, right. And use of UV and visible light in component of suns, right. Fifth, IR, infrared, 5 × 10⁻11 to 3.9 × 10⁻14, wavelength 10⁻6 to 10⁻4 meter, 6 × 10⁻6 to 7600 angstrom, and use in heating. Microwave 1 × 10⁻9 to 5 × 10⁻11 frequency, and 10⁻2 to 10⁻10 meter wavelength, and use in a radar. FM and AM, right, radio waves. तो FM और AM दोनों की
फ्रीक्वेंसी सेम है 1 इंटू 10⁵ टू 1 इंटू 10⁹, राइट, बट वेवलेंथ ऑफ FM इज इक्वल टू 10 to 100 मीटर and wavelength of AM 100 to 1000 meter, right, and long radio wave 10⁻10 to 10⁵ meter frequency, right, and 10⁻³ to 10⁸ meter wavelength, and use of FM, AM and long radio wave in रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, राइट, एंड नॉट यहाँ पे दी हुई है आपको ओनली विजिबल लाइट पार्ट विच आवर आईज कैन सी, राइट, एंड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट नॉन विजिबल रेडिएशन. जो विजिबल रेडिएशन है वही हम लोग देख सकते हैं, और बाकी के जो नॉन विजिबल रेडिएशन है उसको देखने के लिए स्पेशल क्या आते हैं, इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसे देख सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है, एंड गिव अ रोटेशन बिटवीन, सॉरी यहाँ पे रिलेशन आएगा, नॉट रोटेशन, रिलेशन बिटवीन दैम, राइट. तो हम लोगों ने वो फैक्टर किया ना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, राइट, वो सब की डेफिनेशन देनी है, और उसके वो तीनों के बीच का जो रिलेशन है उसका हमें इक्वेशन लिखना है, राइट. तो फर्स्ट वेव फंक्शन, सॉरी वेव फ्रीक्वेंसी, the number of waves that pass a given point in a 1 second. 1 second में से जितने waves पास हो रहे हैं, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रीक्वेंसी, एंड यूनिट ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू म्यू, राइट. सिंबल म्यू है और उसका यूनिट है हर्ट्स, राइट, सेकंड इनवर्स. वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पॉइंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव इज टेकन सेम एज अ वेवलेंथ, राइट. तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं. उसका सिंबल है लैम्बडा, SI यूनिट मीटर, एंड इट्स अ स्मॉलर यूनिट इज एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर एंड सेंटीमीटर. वेव नंबर, तो कि नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, एंड इट्स सिंबल इज अ म्यू बार. इट्स यूनिट आर अ प्रेसिप्रोकल ऑफ अ वेवलेंथ यूनिट. वेवलेंथ का जो यूनिट है उसका प्रेसिपोकल है, राइट. इनवर्स, इट्स SI यूनिट इज मीटर इनवर्स, एंड कॉमनली यूज यूनिट इज अ सेंटीमीटर इनवर्स. इन वैक्यूम ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिगार्डेड ऑफ वेवलेंथ ट्रैवल एट द सेम स्पीड. उसकी वो सब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ जो ट्रैवल कर रहे हैं, राइट, वो सबकी स्पीड क्या है, सेम है. कितनी, तो कि 2.997925 इंटू 10⁸ मीन्स 3.0 इंटू 10⁸, और उसका सिंबल क्या है, C, राइट. और C को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, राइट. ये वैल्यू आपको याद रखनी है फॉर न्यूमेरिकल्स, राइट. एंड द रिलेशन बिटवीन दैम is equal to C is equal to mu into lambda. C is equal to speed, mu is equal to wave frequency and lambda is equal to wavelength, right. तो ये है उसके बीच का रिलेशन, राइट. अगर आपको म्यू बार फाइंड करना है, मतलब कि वेव नंबर फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो कि 1/λ, राइट. हमें जो वेवलेंथ अगर हमें दी हुई है तो उसका हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू 1/λ वाले इक्वेशन में पुट करनी है, राइट. तो हमें क्या मिलेगा, वेव नंबर, राइट. नेक्स्ट यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, राइट, और वो टेबल में आपको पूछा है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी लिखनी है, राइट. तो ये टेबल देख के हमें पता चल सकता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लेस है और किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, राइट. तो FM रेडियो की क्या है, सबसे लेस है, राइट. यहाँ पे आपको आंसर में उसे अरेंज करके ही दिया हुआ है, राइट. FM रेडिएशन, देन माइक्रोवेव रेडिएशन, देन एम्बर लाइट, देन एक्सरे और कॉस्मेटिक रेज है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे हाई है, सबसे ज़्यादा है, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर, हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2.3, राइट. द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, मतलब कि म्यू इज इक्वल टू 1368 किलोहर्ट्ज. किलोहर्ट्ज कन्वर्टेड इनटू हर्ट्ज, मतलब कि इनटू 10⁻3, राइट. अगर हम लोग 10⁻3 करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हर्ट्ज में, राइट. तो म्यू की वैल्यू दी हुई है
क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, मतलब कि लैम्बडा फाइंड करना है। हमारे पास इक्वेशन है यस, c इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, c डिवाइडेड बाई म्यू। c की वैल्यू पता है 3.0 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, राइट। तो वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमें सिंपल क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.4, the wavelength range of the visible spectrum extend from a violet, मतलब कि वायोलेट है 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन अ फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ हमें दी हुई है, मतलब कि लैम्बडा दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, उसको फ्रीक्वेंसी में फाइंड करना है, मतलब कि म्यू फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। सी की वैल्यू पता है हमें, राइट, 3 इंटू 10⁸ अब हमें क्या करना है, दो बार फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फर्स्ट 400 नैनोमीटर लेके और सेकंड 750 नैनोमीटर लेके, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 400 नैनोमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, राइट। तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 400 इंटू 10⁻⁹, सी, राइट। एंड इन सेकंड टाइम 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 750 इंटू 10⁻⁹, राइट। तो फर्स्ट के 400 नैनोमीटर के लिए फ्रीक्वेंसी मिली 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, राइट। यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिया हुआ है, तो यही आंसर आपको बुक में कॉपी नहीं करना है, राइट। आपको कैलसी लेके अपने आप से उसे मल्टीप्लाई करके देखना है, या डिवीजन हो तो डिवीजन करके देखना है, राइट, कि आंसर आप लोगों का राइट है या नहीं, राइट। चलो नेक्स्ट, और 750 के लिए हमें आंसर मिला 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.5, कैलकुलेट वेव नंबर मतलब कि म्यू बार एंड फ्रीक्वेंसी मतलब कि म्यू ऑफ अ येलो रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ, मतलब कि लैम्बडा इज गिवन 5800 एंगस्ट्रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट में दिया हुआ है, कन्वर्टेड इनटू मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, राइट। तो 5800 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू क्या होगा, 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, वेव नंबर, म्यू बार इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन लैम्बडा, सी म्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हमें मीटर में भी देखो, लैम्बडा मीटर में है, राइट। ये मीटर वाला यूनिट न्यूमरेटर पार्ट में चला जाएगा तो क्या होगा, मीटर इनवर्स। आपको मीटर इनवर्स में भी दिया हुआ है और सेंटीमीटर इनवर्स में भी दिया हुआ है, राइट। अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो मत करो, लेकिन गलत मत करना, ओके। एंड नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मतलब कि म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। सी की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁸, लैम्बडा की वैल्यू भी पता है 5800 इंटू 10⁻⁻10, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी इन अ हर्ट्ज यूनिट, ओके। अगर आपको ऐसा पूछे कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज, तो हर्ट्ज को हमें कन्वर्ट करना है किलो हर्ट्ज में, ओके। थैंक यू।